Hi, good morning, namaste, pranam, sat sri akal, assalamu alaikum to everyone. This is the Vinay Kumar Yadav. In this class, we will learn some words. कुछ इस क्लास में हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स सीखेंगे जो वर्ड्स कॉमन हैं, जैसे डी ई सब पूरे वर्ड्स में यहाँ पे दे रखा है और वे कॉमन है। जैसे डी ई का मतलब होता है विरुद्ध या निकालने की या कम करने की क्रिया दर्शाने वाला। मतलब क्या होता है डी ई जहाँ पे अगर यहाँ पे इन वर्ड्सों में लगा हुआ है, जैसे सेंटर होता है, सेंटर में अगर डी ई लग गया है ना तो डिसेंट्रलाइज का मतलब भी केंद्रीकरण कर देना। मतलब सेंटर का मतलब ही केंद्रीय होता है। आप लोग जानते हैं सेंटर मतलब किसी चीज़ की केंद्र की, यानी कि जो मिडिल पार्ट होते हैं उसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज हो गया तो विकेंद्रीकरण हो गया। डी ई का मतलब ही हो गया कि इन सभी वर्ड्सों में अगर डी ई आपको दिखाई देता तो ये समझिएगा विरुद्ध या निकालने की या कम करने की क्रिया को दर्शा रहा है वो। ठीक है, डिसेंट्रलाइज का मतलब हो गया विकेंद्रीकरण, मतलब जो सेंटर से अलग हटके होता है उसे बोलेंगे डिसेंट्रलाइज हो गया। जैसे प्रेशर होता है, प्रेशर मतलब होता है दबाव देना, प्रेशर में इसका होता है दबाव। लेकिन क्या हो गया डिप्रेशराइज, डिप्रेशराइज मतलब होता है हवा का दबाव कम कर देना। किसका दबाव कर देना? हवा का दबाव कम कर देना। प्रेशर मतलब होता है हवा का दबाव देना, फोर्स करना। लेकिन वही डिप्रेशराइज हो गया तो डीप ई आ रहा है सबके स्टार्टिंग में, आप इनको ध्यान देने की जरूरत है। डिप्रेशराइज का मतलब हो गया कि हवा का दबाव कम करना है, हवा का दबाव को उसे लो कर देना, डाउन कर देना। ठीक है, उसके बाद होता है हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब क्या होते हैं? जहाँ पे ज़्यादा पानी होते हैं, जल होते हैं, वहाँ पे हाइड्रेट बोलते हैं। लेकिन डिहाइड्रेट का मतलब हो गया पानी निकालना या पानी निकल जाना। डिहाइड्रेट जैसे गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में, यानी जल की मात्रा कम हो जाती है, पानी की मात्रा कम हो जाती है और डिहाइड्रेशन की शिकार हो जाता है पर्सन। तो उसी तरह डिहाइड्रेट का मतलब होता है कि जल की मात्रा कम होना या जल को निकालना। कहते हैं कलर होता है ना, कलर मतलब रंग होता है। लेकिन डिकलोराइज का मतलब होता है यानी रंग निकाल देना या रंग उड़ा देना। यदि आपका शर्ट है या आपका कोई भी अगर कलर है, कोई भी अगर क्लोथ है अगर या कुछ भी है उसका कलर क्या होता है, यानी हम लोग डिसकलर बोलते हैं, यानी उसका क्या होता है रंग विहीन हो जाना। यानी तो डिसकलर का मतलब डिकलोराइज का मतलब यानी समझिएगा कि उसका कलर क्या हो गया, निकल गया। यानी कोई भी पैंट खरीदते हैं या कोई भी शर्ट खरीदते हैं, उसको वॉशिंग करने के बाद उसके कलर डाउन होते हैं या कलर चेंज हो जाते हैं, डिकलोराइज हो गया, रंग निकाल देना या रंग उड़ जाना। ठीक है, कहते हैं फॉरेस्ट या फॉरेस्ट बोल सकते हैं। डी फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल को काटना। फॉरेस्ट या फॉरेस्ट यानी हम लोग बोलते हैं तो उसी फॉरेस्ट में जंगल होता है, बट डी फॉरेस्ट मतलब आप कह देंगे कि जंगल काटना, यानी जंगल या लकड़ियों को काटना, डी फॉरेस्ट। आई होप दैट यू विल बी गेटिंग दिस। डी इज कॉमन हियर इन एवरी वर्ड्स। एंड डिफॉस्ट मतलब होता है जमा हुआ बर्फ हटाना। फॉस्ट मतलब होता है जमा हुआ, डिफॉस्ट मतलब होता है कि जमा हुआ बर्फ हटाने। यानी कोई फ्रिज हो गया, कोई जमा हुआ बर्फ है तो उसको आपको हटाने का काम करेंगे तो वहाँ पर डिफॉस्ट बोलेंगे, डिफॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, आइस मतलब ऑलरेडी आप लोग जानते हैं आइस मीन्स द बर्फ। बहुत ढेर सारी आइसेस होती हैं तो उनको बर्फ बोलते हैं, आइस बोलते हैं। लेकिन डी आइस का मतलब जमा हुआ बर्फ निकाल देना, यानी जमा हुआ बर्फ होता है अगर उसे निकाल देते हैं तो क्या बोलते हैं, डी आइस बोलेंगे। आई होप यू विल बी गेटिंग दिस। एंड कहते हैं मिलिटराइज, मिलिट्री जो होती है, मिलिट्री जहाँ की आर्मी यानी हमारी सेना की जो जवान होते हैं तो मिलिट्री बोलते हैं। लेकिन उसे डीमिलिटराइज कर दिया जाए यानी किसी सीमा, किसी प्रदेश या किसी जगह से फौज को निकाल देना ही कहलाता है डीमिलिटराइज। क्या कहलाएगा? डीमिलिटराइज कहलाएगी। यानी जैसे मान लीजिए अभी चाइना के बॉर्डर है या पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारी आर्मी है, वहाँ पे मिलिट्री हमारी है, बट हमारी गवर्नमेंट उनको ऑर्डर करती है, कमांड करती है कि प्लीज़ आप वहाँ से बैक हो जाइए, तो उसको बोलेंगे डीमिलिटराइज, यानी वहाँ से आर्मी हमारी बैक हुई। ओके, कहते हैं डी फॉग। ऑलरेडी यू नो डेट फॉग मीन्स आजकल देखेंगे ठंडा का टाइम है तो बहुत ढेर सारे फॉग आपको देखेंगे मॉर्निंग टाइम तक कि फॉग मतलब क्या होता है, यानी कोहरा हो जाना, या फॉग मतलब जस्ट कोहरा हो जाता है। बट यू कैन सेड दैट डी फॉग मीन्स कोहरा हट जाना आफ्टर सम टाइम्स, मतलब सन की रेस जैसे ही आउट होती हैं आप कह सकते हैं डी फॉग हो गया। मीन्स देयर इज नो एनी फॉग, मतलब कोई भी स्पॉट नहीं दिख रहा है फॉग का, तो आप बोल सकते हैं डी फॉग। डी मीन्स आल्सो सेम वर्ड, डी फॉग एंड डी मीन्स बोथ आर इक्वल। डी फॉग और डी मीन्स होता है कोहरा हटाना, यानी दोनों को हम लोग यूज कर सकते हैं कोहरे को हटाने के लिए। तो आई होप दैट यहाँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। डी इज द कॉमन, डी इज कॉमन इन टू एवरी वर्ड्स एंड देयर आर आई थिंक मेनी वर्ड्स यू विल कीप इन माइंड। डी ई मीन्स कहते हैं डिसेंट्रलाइज कर देना, विरोध कर देना, निकाल देना। तो आप ऐसे वर्ड्स को बहुत ही आसानी से आप थोड़ी सी ध्यान अटेंशन देने के बाद, थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आई होप दैट ये पूरी की पूरी वर्ड्स आप एक बार में लर्न कर सकते हैं। थैंक यू टू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please don't forget like, share and subscribe the channel. Thank you everyone for your excellent support.